एक्सरसाइज 11 और आप देखिए फर्स्ट सम। फर्स्ट का आप सेकंड पार्ट देखिए ऑफ एक्सरसाइज 11। यहां आपको 2 होल 1/4 फ्रैक्शन आर, इसे आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप यहां रफ साइड में कुछ समझ लीजिए, वैसे आपको आता होगा, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब अगर हमें आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60, पहले मिनट में फिर मिनट से सेकंड में, तो हम लिखेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। और आप सीधा भी इस तरह से लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। यही फॉर्मूला हम यहां काम में लेंगे, मगर पहले हम इसे मतलब इजी फॉर्म में लिखते हैं। आप देखिए 2 4 8 प्लस 1 9, तो ये आया आपका 9/4 आर। अब आप देखिए मैथ्स मतलब कितना इजी सब्जेक्ट है। यहां हमने कन्वर्ट किया, कुछ याद नहीं किया, और अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए 9/4 एज इट इज, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारा आर जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 1 4, 4 9 36 और 2 0 एज इट इज। तो हमारे पास आया 900 इंटू 9 सेकेंड। अब फिर आप मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। मल्टीप्लाई के केस में अगर लास्ट में 0 आ रहे हैं तो आप एज इट इज उन्हें लिख दीजिए, और उसके बाद जो बची हुई डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 81, ये आपका आया आंसर। एटी 100 सेकेंड्स होंगे। ये आपका सम कंप्लीट। अब आप देखिए सेकंड सम, इसमें आपको ऐड करना है। देखिए सिंपल एडिशन में और मतलब टाइम वाले एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप सब जानते होंगे। देखिए यहां 60 पर मतलब जो है वो कन्वर्जन है। 60 मिनट होते ही और वो मतलब 1 आवर बन जाता है। हम उससे आगे नहीं जा सकते, मतलब मिनट्स में, और यही केस सेकंड्स में होता है। तो हम इसी चीज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे
और आप निश्चिंत रहिए, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सम्स जितना आसान हो सके उतने आसान तरीकों से कराने की। तो आप सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें आपको ऐड करना है। तो हमने इस तरह से लिखा, यहां हमने लिखा आर, यहां मिनट, और यहां सेकंड। तो अब आपकी बार बार लिखने की हेडेक खत्म। देखिए, एग्जाम में टाइम सेव होना बहुत जरूरी है, ताकि हम मतलब बिना दिमाग पर बर्डन डाले सभी सवाल कर सकें। तो अब हम लिखते हैं फोर्थ पार्ट सेकंड का। यहां है 9 आर 36 मिनट्स और 2 सेकंड्स। तो इसमें ऐड करना है 5 आवर्स 40 मिनट्स और 52 सेकंड्स। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यूनिट प्लेस का ध्यान रखें। तो आप देखिए, हम ऐड करते हैं, यहां से हम चलते हैं 4 5, यहां पर हमने लिखा 6 और 7, और यहां 14। ये हमारा एडिशन है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि 60 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पर मतलब मिनट्स को इस तरह से लिखते हैं, 76 इज इक्वल टू 60 प्लस 60। ये एज इट इज और ये एज इट इज। और यहां हम साइड में रीजन मेंशन कर देंगे जो हमारे यहां भी काम आएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हम इस 60 को यहां लाएंगे, तो ये 60 मिनट्स यहां आकर 1 आवर बन जाएंगे। सब आपके सामने हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे 14 प्लस 1 इस 60 मिनट्स के लिए। जब ये यहां आया, यहां पर 16 और यहां पर 54। अब हमारे पास में फाइनली आंसर आया 15 आर 16 मिनट और 54 सेकंड। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आप बिना कंफ्यूजन के समझते हुए सवाल करें। और एक बात कि अगर कोई सवाल हार्ड है तो उससे घबराए नहीं, उसे आप एक की बजाय 2 बार करें, 3 बार करें, वो अपने आप आपको समझ में आएगा। और शुरू में आप देखकर भी कर सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आपको धीरे धीरे मतलब सवाल मतलब आसान लगेगा। एक सम और करते हैं, थर्ड सम। इसमें सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा मतलब और हमें समझना होगा। वो मैं आपको समझाता हूं।
सबसे पहली बात, आप बुक में अपना सम देखिए, थर्ड सम, कि फ्रॉम के बाद में जो भी लिखा है वो सब्ट्रैक्शन के केस में हमें ऊपर लिखना है। मैं यहां आपको सम लिखकर समझाता हूं। आप थर्ड का भी फोर्थ पार्ट देखिए। यहां दिया है, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट $10 50 minutes from 20 hours 40 minutes। अब आप देखिए कि सब्ट्रैक्शन में मतलब फ्रॉम के बाद जो भी लिखा है वो ऊपर आएगा और फ्रॉम के पहले वाला नीचे आएगा। अब एक्चुअली होता यह है कि हिंदी और इंग्लिश मतलब इनमें अपोजिट टाइप चलता है। वो आप देखिए, यहां लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हिंदी में आपको सवाल दिया जाएगा तो वो इस तरह से दिया जाएगा कि 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे 50 मिनट को घटाइए। इंग्लिश अगर इस तरह से चल रही है तो उसकी ट्रांसलेशन में हिंदी इस तरह से चलती है। अब आप एक और बात देखिए कि यहां मिनट्स में 40 है, यहां 50 है। 50 40 से मतलब बड़ा है, इसलिए हमें पहले इसको मतलब कन्वर्ट करना होगा। वो आप देखिए, हमने लिखा 20 hours 40 मिनट्स। और आप एक काम कीजिए तो आपको और आसान होगा। सवाल तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिखा है, यहां हम एक मतलब चीज शो कर देते हैं कि आर के लिए हम एच लिखेंगे और मिनट के लिए हम MIN। इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा। अब हमने लिखा 20 आवर 40 मिनट्स। अब यहां पर हमने 19 + 1 किया और 40 मिनट्स एज इट इज। इस तरह से हम मैथ में लिख सकते हैं। अब हमने लिखा 19 आवर प्लस 1 आवर प्लस 40 मिनट्स, 19 आवर प्लस 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स और फाइनली आया 90 आवर प्लस यहां से यहां तक हमारे पास आया 100 मिनट्स। और इसका हम यहां पर रीजन लिख देंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अब हमें 20 आवर 40 मिनट्स की जगह मिला 19 आवर
100 मिनट्स। और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जो हमारे आगे काम आएगी। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। हम लिखते हैं नाउ वी सब्ट्रैक्ट। अब आप यहां देखिए, यहां हमने h लिख दिया सिंपली, यहां मिनट लिख दिया। आवर्स आपके पास 20, मिनट्स 40, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 और 50। अब यहां हम दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि ये तो आपको सम दिया था। हम लिखेंगे 19 और यहां हो जाएगा 100 और यहां 10 और यहां 50। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो हमने लिया है इसे हम लिख देते हैं यहां पर बाय इक्वेशन 1। अब आप कीजिए सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 सीधा 5 आ जाएगा, 9 माइनस 0 9 और 1 माइनस 1 0। तो ये आया आपका 9 आवर्स और 50 मिनट्स। ये आपका आंसर आया फाइनल। तो इस तरह से आपका सम कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।